फर्म के तुष्टिप्रद व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तुष्टिप्रद व्यवहार की अवधारणा के अनुसार व्यावहारिक निगमों के प्रबंधक लाभ अधिकतम करने की बजाय संतोषजनक लाभ की दर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। सामान्य तौर पर अब तक जो भी हमने उद्देश्य पढ़े हैं फर्म के, वो यही है कि सबसे बड़ा उद्देश्य फर्म के लिए होता है लाभ अधिकतम करना। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? संतोषजनक लाभ की दर को प्राप्त करने की इच्छा यदि उद्यमकर्ता में है तो उसे हम क्या कहेंगे? तुष्टिप्रद व्यवहार कहेंगे। तुष्टिप्रद व्यवहार के अंतर्गत व्यावसायिक निगमों के प्रबंधक अपनी सफलता का एक निम्नतम स्तर निश्चित करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? आकांक्षा स्तर कहते हैं। एक मिनिमम लेवल वो तय कर लेते हैं किसी भी फर्म या प्रबंधक अपनी सफलता का। तो उस आकांक्षा स्तर के अनुसार यदि लाभ प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उद्यमकर्ता उससे और अधिक प्रयत्न नहीं करता और उसी स्तर पर वो संतुष्ट रहता है। H.A. साइमन जो कि फर्म के सिद्धांत के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं, वो ये बताते हैं कि ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि विवेकशील व्यक्ति लाभ अधिकतम करने की बजाय तुष्टिप्रद व्यवहार को प्रकट करते हैं। यानी लाभ अधिकतम करने की बजाय वे अपनी संतोषजनक लाभ को अर्जित करने का प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में फर्म के प्रबंधक का एक आकांक्षा स्तर होता है जिसको कि वो प्राप्त करना चाहता है। और एक फर्म का आकांक्षा स्तर उसके लक्ष्य तथा पिछले वर्षों के अनुभव द्वारा आधारित होता है। यानी फर्म पिछले वर्षों में कितना क्या रिजल्ट फर्म का रहा है, किस तरीके का लाभ या किस तरीके का उत्पादन का काम फर्म ने किया है, इन चीज़ों पर फर्म का आकांक्षा स्तर निर्धारित होता है। यदि फर्म की वास्तविक बढ़ा दिया जाए, वास्तविक स्थिति में यह प्रकट होता है या वास्तविक स्थिति या वास्तविक उत्पादन के स्तर में यदि परिवर्तन होते हैं और ऐसा लगता है कि फर्म अपने आकांक्षा स्तर को आसानी से प्राप्त कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उस आकांक्षा स्तर को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यदि ये लगता है कि आकांक्षा स्तर को प्राप्त करना कठिन है, तो ऐसी स्थिति में कुछ सर्च एक्टिविटी शुरू की जाती हैं जिससे कि आकांक्षा स्तर या बेहतर उपलब्धियां एक फर्म के लिए प्राप्त की जा सके। साइमन के अनुसार फर्म के द्वारा ये जो खोज प्रक्रियाएं या जिन्हें हम सर्च एक्टिविटीज़ कहते हैं, इन क्रियाओं की एक लिमिट होती है क्योंकि इस तरीके की क्रियाओं में लागत वहन करनी पड़ती है और इस प्रकार की प्रक्रिया से यदि लागत के आधार पर तुलना की जाए तो ऐसी स्थिति में फर्म अपनी खोज प्रक्रियाओं या सर्च एक्टिविटीज़ पे यदि ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वो इन्हें क्या कर देगा? काफ़ी लिमिटेड कर देगा और वे लाभ अधिकतम, इस तरीके की सर्च एक्टिविटीज़ लाभ अधिकतम करण के लिए काम नहीं करती। जब फर्में विवेकपूर्ण व्यवहार करती हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतम करना न होकर क्या हो जाता है? तुष्टिप्रद लाभ अधिकतम करना हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में एक फर्म का जो मिनिमम आकांक्षा स्तर जिसकी हम पहले बात कर रहे थे उसे प्राप्त करना संभव होता है। यदि हम तुष्टिप्रद व्यवहार के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे एक सिर्स और मार्च हैं जो कि फर्म के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, वो एक तर्क देते हैं कि उनके अनुसार वर्तमान समय में यदि फर्में बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक हैं और उनका जो प्रबंधन है या जो उच्च प्रबंधन है, जो व्यावसायिक संगठन होता है, उसके जो ट्रस्टी हैं वो केवल अपने आप को अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि केवल जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति ही उनका उत्तरदायित्व है, वरना उत्तरदायी हैं वो,
वरन वो अपने आप को मालिक, ग्राहक, जो पूर्ति करने वाले हैं और ऋणदाता हैं, उनके प्रति भी वो अपना उत्तरदायी अपने आप को समझते हैं। तो इस प्रकार जो भी निगम हैं उसके प्रबंधक जो हैं वो तुष्टिप्रद व्यवहार का अनुसरण करते हैं, यानी अंशधारियों द्वारा अधिक लाभांश और शेयरों की ऊंची कीमतों की आकांक्षा में वो कर्मचारियों द्वारा ज़्यादा वेतन की मांगों, उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की कम कीमतों और उनकी ऊंची गुणवत्ता जैसी दबाव के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो न्यासधारी हैं वो केवल शेयर होल्डर्स के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, वरन उस फर्म से संबंधित सारी चीज़ें, जहाँ मालिक, ग्राहक, जो सप्लायर है जिसने ऋण दे रखा है वो, प्लस जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता, कर्मचारियों की कंडीशन, इस सब के बीच में वो संतुलन स्थापित करते हैं। और इस तरीके की स्थिति या इस तरीके के व्यवहार को ही हम तुष्टिपद व्यवहार कहते हैं। तो तुष्टिपद व्यवहार के सिद्धांत के द्वारा जो भी व्यावसायिक संगठन हैं, उनके जो भी प्रबंधक हैं, वो संतोषजनक लाभ की दर या संतोषजनक मार्केट शेयर की मात्रा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, न कि लाभ को अधिकतम करने की। तुष्टिपद व्यवहार के सिद्धांत में इस बात पर भी बल दिया जाता है कि जो बड़ी फर्में हैं वे विशेषकर अल्पाधिकारी होने की स्थिति में निर्णय लेने की समस्या चूँकि यहाँ बहुत जटिल होती हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को संगठन के विभिन्न अंगों के हितों में काम करना होता है। किंतु तुष्टिपद व्यवहार के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी मिस्टेक या त्रुटि हम कह सकते हैं, वो यह है कि यहाँ पर संतोषजनक लाभ शब्द का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमको या किसी भी फर्म को या किसी भी उद्योग को संतोषजनक लाभ कहाँ प्राप्त होगा, किस स्तर पर प्राप्त होगा। लाभ की विभिन्न दरें हैं जिन्हें संतोषजनक कहा जा सकता है, और हर फर्म के लिए लाभ की अलग अलग दरें संतोषजनक हो सकती हैं। एक और लाभ की संतोषजनक दर इतनी ऊंची हो सकती हैं कि लगातार बाहर से पूंजी आए और वो उत्पादन का कार्य करते रहें, और कहीं लाभ की दर इतनी कम भी हो सकती हैं कि जो नई फर्मों के लिए बहुत ही प्रतियोगी सिद्ध हो सकती हैं। कि तो ऐसी स्थिति में जो संतोषजनक लाभ की दर है उसे कम स्तर पर निश्चित किया जा सकता है, ताकि सरकार जो है वो ज़्यादा नियंत्रण और नियमन न करे और संतोषजनक लाभ का स्तर प्रतियोगिता के वातावरण के रूप में, जिस वातावरण में कोई भी फर्म काम कर रही है, जो एक कॉम्पिटिटिव माहौल है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक फर्म तय कर लेगी कि उसका संतोषजनक लाभ का स्तर क्या है। मार्केट में जितनी भी फर्में हैं उनकी स्थितियों का प्रभाव हमेशा एक फर्म के संतोषजनक लाभ के स्तर को निर्धारित करने में रहेगा। तुष्टिपद व्यवहार की यदि हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत में कीमत तथा उत्पादन संबंधी निर्णयों के लिए लाभ की संतोषजनक दर को निर्धारित करने में कोई निश्चित निर्देश नहीं देता है। ये सिद्धांत ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इस उत्पादन के स्तर या इस कीमत के स्तर या इतना बिक्री होने की स्थिति में या इस स्थितियों की वो बिल्कुल क्लियर व्याख्या जिसे हम कह सकते हैं वो ये नहीं करता, निश्चित निर्देश भी नहीं प्रदान करता ये जो आपका सिद्धांत है तुष्टिप्रद लाभ का। यद्यपि लेकिन इस सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाज़ार में कीमत निर्धारित करते समय व्यवसाय पर जो सबसे अधिक प्रभाव सुरक्षित लाभ की प्राप्ति से संबंधित होता है वही पड़ता है, और असामान्य लाभों को प्राप्त करने के लिए यदि वो बहुत ही ऊंची कीमत रखते हैं तो ऐसी स्थिति में नई फर्में उद्योग में आ जाएगी और इस प्रकार उस बाज़ार में नई
फर्मों के मार्केट में प्रवेश करने पर यदि अवरोध होता है, इसलिए तो उद्यमकर्ता यदि बाज़ार में है और उसे डर लगा रहता है कि नई फर्में बाज़ार में प्रवेश न कर जाए, तो वो असामान्य लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगी। क्योंकि यदि ऐसा लगेगा किसी भी फर्म के लिए कि वो असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बाहर से बहुत सारी फर्में उस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक रहेंगी। और यदि ऐसा फर्मों को या फर्मों की स्थितियां ऐसी हैं कि वो असामान्य लाभ नहीं प्राप्त कर रही हैं, तो बहुत टेम्पटेशन नहीं रहेगा नई फर्मों को बाज़ार में आने का। तो ऐसी स्थिति में बाज़ार में उद्यमकर्ता के व्यवहार के आधार पर जो भी सिस्टम है या जो भी व्यवहार है, वो केवल संतोषप्रद या संतोषजनक लाभ के स्तर को प्राप्त करना है, जो कि अधिकतम लाभ के स्तर से काफ़ी कम हो सकता है, और वहीं पर एक फर्म को काम करना चाहिए। ये इस सिद्धांत का मूल है। तो अंत में मैं वापस आपको इस पूरा सिद्धांत को ब्रीफ कर देना चाहती हूँ कि बेसिकली संतोषजनक लाभ से हम यही समझ सकते हैं कि कोई भी फर्म जब इस तरीके से काम करे कि उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना न होकर केवल उससे नीचे के स्तर पर, अधिकतम लाभ से नीचे के स्तर पर ही, या जिसे हम आकांक्षा स्तर कहते रहे हैं इसमें बार बार, और उससे नीचे के स्तर पर ही संतोषजनक लाभ की दर को भी यदि वो प्राप्त करने की चेष्टा रख रहे हैं, या केवल संतोषजनक लाभ प्राप्त कर लेना ही काफ़ी है एक फर्म के लिए, यदि तो इस तरीके का व्यवहार यदि एक फर्म के द्वारा किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तुष्टिप्रद व्यवहार कहलाता है। थैंक यू।